अप्रैल 1945 बर्लिन जल रहा था। फिजा में बारूद की बू थी, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थी और ज़मीन के नीचे एक तंग तारीक बंकर में बैठा दुनिया का सबसे खौफनाक आमर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। ये शख्स था एडोल्फ हिटलर। सोचिए, वो आदमी जिसके एक इशारे पर पूरा यूरोप कांपता था, अब चंद कमरों के बंकर में कैद हो चुका था। रेड आर्मी बर्लिन की गलियों में दाखिल हो रही थी। जर्मनी की फ़ौज टूट चुकी थी। इत्तेहादी अफवाज हर तरफ से नाज़ी सल्तनत को रौंद रही थी और हिटलर वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय एक और खौफ में मुब्तला था। ये खौफ मौत का नहीं था, ये खौफ था ज़िल्लत का। फिर एक खबर बंकर में पहुंची, ऐसी खबर जिसने हिटलर की नींदें छीन ली। इटली के अमर मुसोलिनी को इसके अपने लोगों ने पकड़ लिया था। सिर्फ कत्ल नहीं किया गया बल्कि इसकी लाश को मैदान के एक चौक में उल्टा लटका दिया गया। लोग लाश पर थूक रहे थे, लातें मार रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। ये मंजर जब हिटलर तक पहुंचा तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शिकस्त सिर्फ इक़्तिदार के खात्मे का नाम नहीं, कभी कभी शिकस्त इंसान को तारीख के सबसे बड़े तमाशे में बदल देती है। हिटलर के ज़हन में एक और खौफनाक तस्वर उभरने लगा। अगर सोवियत फ़ौज उसे ज़िंदा पकड़ लेती है तो क्या होता है? क्या जोसेफ स्टालिन उसे मास्को की सड़कों पर घुमाता? क्या दुनिया उसे एक जलील कैदी के तौर पर देखती? क्या वो भी मुसोलिनी की तरह अवामी नफ़रत का निशाना बन जाता? ये ख्याल इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी लम्हे बंकर के अंदर खुफिया अहकामात जारी हुए। हिटलर ने फैसला किया कि इसकी लाश दुश्मन के हाथ नहीं आनी चाहिए। उसने अपने करीबी साथियों को हुक्म दिया कि मरने के बाद इसके जिस्म को फ़ौरन जला दिया जाए ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। पेट्रोल के इंतजाम किए गए। बंकर के बाहर एक मखसूस जगह मुंतखब हुई। हर चीज़ पहले से तय कर ली गई। 29 अप्रैल 1945 की रात जब बर्लिन के ऊपर गोले बरस रहे थे तो हिटलर ने अपने दरीना साथी एवा ब्राउन से शादी की। ये शादी किसी जश्न की नहीं बल्कि इख्तिताम की अलामत थी। सिर्फ एक दिन बाद 30 अप्रैल की दोपहर बंकर के अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला गया। हिटलर मुर्दा पड़ा था। रिवायात के मुताबिक उसने खुद को गोली मारी थी जबकि एवा ब्राउन ने जहर खाया था। फिर वही हुआ जिसकी मंसूबाबंदी पहले से मौजूद थी। लाशों को कंबल में लपेट कर बंकर के बाहर ले जाया गया, पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। बर्लिन जल रहा था और इसी आग में दुनिया के ख़तरनाक तरीन आमर का जिस्म भी राख बन रहा था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल मामला तो इसके बाद शुरू हुआ। सोवियत फ़ौज जब बंकर तक पहुँची तो उन्होंने बाकियात अपने कब्ज़े में ले ली, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर जोसेफ स्टालिन ने फ़ौरन कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। दुनिया सवाल पूछती रही, क्या हिटलर वाकई मर गया? क्या वो फ़रार हो गया? क्या वो किसी खुफिया रास्ते से जनूबी अमरीका पहुँच गया? और यही वो मुकाम था जहाँ तारीख़ सियासत बदल गई। स्टालिन जानता था कि इबहाम भी एक हथियार होता है। उसने जानबूझकर खामोशी इख्तियार की। कभी सोवियत अफसर कहते कि हिटलर मर चुका है, कभी इशारा दिया जाता कि शायद वो ज़िंदा है, कभी ये अफवाह फैलती कि वो स्पेन फ़रार हो गया, कभी कहा जाता कि वो अर्जेंटीना में छुपा बैठा है। ये अफवाहें पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे भी तहकीकात में लग गए। हिटलर के दांतों के रिकॉर्ड, जबड़े के टुकड़े और ऐनी शाहदीन के बयानात जमा किए गए। हिटलर के ज़ाती डेंटिस्ट के मावनीन से पूछगिछ हुई। बाद में सोवियत तहकीकाती फ़ाइलों में यही बात सामने आई कि बाकियात की शिनाख्त काफ़ी हद तक हो चुकी थी, मगर सर्द जंग शुरू हो रही थी और हर ताकत अपने सियासी मुफाद के मुताबिक मालूमात इस्तेमाल कर रही थी। यही वजह है कि हिटलर की मौत सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बनी बल्कि एक आलमी मुअम्मा बन गई। 1960 और 70 की दहाई में कई किताबें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि हिटलर ज़िंदा बच निकला था। किसी ने कहा कि वो आबदोज़ के ज़रिए फ़रार हुआ था। किसी ने दावा किया कि वो जनूबी अमरीका के जंगलात में देखा गया। हत्ता कि बाज़ खुफिया फ़ाइलों में भी अजीबो गरीब रिपोर्ट्स मिलती हैं जिन्होंने साजिशी नज़रियात को मज़ीद हवा दी। लेकिन ज़्यादातर मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को ख़ुदकुशी की थी। फिर सवाल ये है
کہ یہ افواہیں ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، جب طاقتور حکومتیں سچ کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتی تو خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو کہانیاں بھر دیتی ہیں۔ ہٹلر نے اپنی زندگی خوف، نفرت اور طاقت کے نشے میں گزاری، مگر اس کی آخری خواہش صرف یہ تھی کہ وہ دنیا کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش کسی چوک پر نہ لٹکے، لوگ اس پر نہ ہنسیں اور تاریخ اسے ٹوٹے ہوئے آمر کے طور پر نہ دیکھے۔ شاید اسی لیے اس نے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا۔ لیکن تاریخ کا عجیب انصاف دیکھیے، جس شخص نے پوری دنیا پر اپنی دہشت مسلط کرنا چاہی، آج اس کی آخری گھڑیوں کی کہانی ایک تاریک بنکر، خوفزدہ فیصلوں اور راکھ میں تبدیل ہو جانے والی لاش کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ سوال آج بھی دنیا کے کئی ذہنوں میں زندہ ہے، کیا ہٹلر واقعی مر گیا تھا یا پھر سیاست نے اس کی موت کو ہمیشہ کے لیے ایک راز بنا دیا؟